एक समय की बात है, जंगल में भयंकर बाघ रहता था। वो जंगल पर शासन करता था और अपने मांसाहारी स्वभाव के कारण अपने शिकार का शिकार करता था। एक दिन उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने शिकार की तलाश में इधर उधर देखा और जल्द ही उसे शिकार मिल गया और उसने उसका शिकार कर लिया। जैसे ही उसने खाना चबाना शुरू किया, उसे लगा कि उसके गले में कुछ फंस गया है। उसे अपने गले में दर्द महसूस हुआ। फिर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जब वो अपने शिकार को खा रहा था तो उसके गले में एक हड्डी फंस गई थी। उसने अपने गले से हड्डी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। कई दिन बीत गए। गले में हड्डी फंसी होने के कारण बाघ न तो शिकार कर सका और न ही पानी पी सका। वो बहुत कमजोर था और भूखा था। बाघ ने मन में सोचा कि वो उस दिन मर सकता है और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो मुंह खोलकर जमीन पर गिरा, एक कटफोड़वे ने उसे देख लिया। बाघ के गले में हड्डी फंसी हुई है। कटफोड़वे ने पूछा, तुम अपना मुंह खुला करके जमीन पर क्यों लेटे हो? मेरे गले में एक हड्डी है, मैं खा या पी नहीं सकता, मैं मर रहा हूँ। बाघ ने उत्तर दिया। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हारे गले से हड्डी निकाल दूं, लेकिन तुम्हें मुझसे अपना भोजन साझा करने का वादा करना होगा। बाघ इस शर्त पर सहमत हो गया। जल्द ही पक्षी उड़कर बाघ के मुंह में चला गया और हड्डी निकाल दी। बाघ के गले से हड्डी निकल गए। बाघ ने राहत की सांस ली। अगले दिन बाघ ने शिकार का शिकार किया और पक्षी अपना हिस्सा मांगने के लिए आया। तब बाघ ने उत्तर दिया कि वो अपनी लकड़ी साझा नहीं करेगा। उसने सोचा कि एक छोटी सी चिड़िया उस भयंकर मांसभक्षी का क्या कर सकती है। कटफोड़वा क्रोधित हो गया और उसने बाघ को अपना वादा याद दिलाया। आपको आभारी होना चाहिए कि मैंने आपको नहीं खाया, बाघ ने कहा। ये सुनकर पक्षी क्रोधित हो गया और उसकी एक आंख में चोंच मार दी। बाघ को चोट लगी और तब उसे पक्षी की शक्ति का एहसास हुआ। कटफोड़वे ने उत्तर दिया, तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी दूसरी आंख पर चोंच नहीं मारी। तुम्हें अपना वादा निभाना सीखना चाहिए, पक्षी ने उत्तर दिया और बाघ से दूर उड़ गया।